नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कड़ी में आपके लिए लाए हैं तिलहन की फसलें, ऑयल सीड्स क्रॉप्स जो राजस्थान में मुख्य रूप से पैदा होती है, उसके ऊपर अपन इसमें चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो तिलहन फसलें हैं वो खाद्यान्न के बाद महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यहाँ जो राजस्थान में खाद्यान्न, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि खाद्यान्न के ऊपर अपन ने विशेष रूप से चर्चा की थी। उसी प्रकार से किस किस प्रकार के फसल प्रतिरूप राजस्थान में पाए जाते हैं उस पर हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो कृपया उन वीडियो को देखकर आप फसलों के प्रतिरूप के बारे में भी विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जो तिलहन फसलें हैं उसका पार्ट 1 है, आप अभी इसमें जो देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो फसलें होंगी वो आप तिलहन फसलें पार्ट 2 में आप विशेष रूप से देख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो फसलें हैं तिलहन की, वो 2 प्रकार से उनको बांटा गया है। पहला प्रकार है ऋतुओं के अनुसार, जो कि आपके सामने इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको, खरीफ की फसल और रबी की फसलें। दूसरा जो तिलहन की फसलों का प्रकार है, बीजों के आकार के आधार पर उसको बांटा गया है। उसमें 2 प्रकार बताएं। एक फसल है तिलहन की है मोटे दाने वाली, दूसरी फसल है छोटे दाने वाली। 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुओं के अनुसार तिलहन की फसलें हैं कौन कौन सी है। पहले हम बात करेंगे जिसमें ऋतुओं के अनुसार में 2 इसके पार्ट किए हैं। पहला जो प्रकार है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इन फसलों तिलहन की जो फसलें हैं, इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में ये तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन आदि तिलहन फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं। दूसरा जो प्रकार है ऋतुओं के अनुसार तिलहन की फसलों का, वो है रबी की फसलें। इन तिलहन की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में ये पककर तैयार हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से सरसों, राई, अलसी, इसी प्रकार की फसलें हैं। दूसरा जो तिलहन की फसलों का प्रकार है वो है बीज के आकार पर, जो अपन ने भी बात करी सबसे पहले शुरुआत में। बीज के आकार के आधार पर तिलहन की फसलें 2 हैं। पहले है मोटे दाने वाली फसलें। ये इस फसल के अंतर्गत मूंगफली, अरंडी, बिनौला, महुआ, नारियल, सोयाबीन फसलें आती है। दूसरा जो प्रकार है छोटे दाने वाली फसलें, इसके अंतर्गत अलसी, राई, सरसों, तिल आदि फसलें आती है। दोस्तों, ये तो था बीजों के आकार पर फसलों का, तिलहन फसलों का प्रकार। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो राजस्थान में तिलहन फसलें हैं कौन उत्पादित की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली की, ग्राउंड नट। ये आप टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें फसल का प्रकार, उसके तापमान, वर्षा से संबंधित जो दशाएं उसके पैदावार के लिए है। इसी प्रकार से तीसरा कॉलम नेक्स्ट है संबंधित जिले कौन कौन से क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट कॉलम है उपयोग, कि इस जो फसल का उपयोग किस किस क्षेत्र में किस किस रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट है विशेष विवरण में इस फसल के बारे में दिया गया है। तीसरा है क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में है और उत्पादन। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं आपके सामने है, ये 2011-12 के वर्ष के हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली ग्राउंड नट के बारे में। ये जो फसल है खरीफ व जायद की फसल है। इस फसल को पकने के लिए तापमान की जरूरत होती है, वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से इसमें फसल में वर्षा की जो सिंचाई इसकी आवश्यकता होती है वो है 70 से 100 सेमी वाले जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन अधिक रूप से होता है। अब हम बात करेंगे मृदा की। मूंगफली के लिए
बलुई दोमट, दोमट काली मिट्टी और कैल्शियम युक्त मिट्टी जहाँ भी है वहाँ पर मूंगफली का अधिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस और मिट्टी का जो राजस्थान में विस्तार है वो है मूंगफली का उत्पादन जहाँ जहाँ हो रहा है उस पर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट पहला है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, चूरू और सीकर में मूंगफली का उत्पादन होता है। इसका उपयोग हम जानते हैं कि इसके जो मूंगफली का अधिक उपयोग इसके दानों से तेल निकालते हैं। दानों से 40 से 55% तक तेल निकाला जाता है। इसके अलावा कच्चे व पक्के दाने खाने के काम आते हैं। ये जो इसका तेल है वो लिब्रिकेंट्स, साबुन बनाने, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और पशुओं के लिए जो जो वेस्टेज बचता है वो उसकी खली व भूसा पशुओं के लिए काम आता है और मिठाई के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। मूंगफली का जो पौधा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर भूमि के उपजाऊपन को भी बढ़ाता है। तो जिन क्षेत्रों में ये मूंगफली का उत्पादन होता है, ये यूँ कहें कि जहाँ पर भी फसलों के रोटेशन की आवश्यकता है, जिन भी जगहों पर मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होगी या हो जाती है, तो वहाँ रोटेशन के आधार पर मूंगफली की फसल बोकर मिट्टी में जो विटामिन ए, बी व प्रोटीन की कमी हो जाती है या नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उसको उपजाऊपन बढ़ाने के लिए मूंगफली का फसल का बोकर भी उसकी कमी पूर्ति की जा सकती है। राजस्थान में 3.96 लाख हेक्टेयर में मूंगफली का उत्पादन होता है, क्षेत्रफल में ये बोई जाती है और 2011-12 में इसका जो उत्पादन था 16.98 लाख टन इसकी जो इस फसल से मूंगफली से उत्पादन हुआ। ये तो हमने बात की मूंगफली की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फसल सोयाबीन। सोयाबीन की फसल है खरीफ की फसल। इसके लिए तापमान की जो दशाएं हैं वो है 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा है 100 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी सोयाबीन का जो खेती होती है उसमें गहरी मिट्टी, चिकनी और बलुई मिट्टी में सोयाबीन की खेती होती है। इस प्रकार की कंडीशंस सोयाबीन का अधिक जो प्रोडक्शन होता है राजस्थान में वो है कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में। अब जो सोयाबीन का उपयोग है यह तिलहन व दलहनी फसल बीजों से 40 से 44% प्रोटीन और 60% तक तेल, वनस्पति घी व तेल, वसा रहित आटा, मनुष्य व पशुओं के लिए प्रोटीन, सोया दूध, सोया आहार सोयाबीन की दाल से निर्मित होते हैं। ये सर्वाधिक प्रोटीन का ये विशेष सोर्स है। सोयाबीन की दाल भी खाई जाती है डायरेक्ट, उससे दूध भी बनाकर दूध जो सोया दूध वगैरह जो प्रचलित है और सोया मिल्क, सोया प्रोटीन, कई चीज़ें इनसे बनती हैं जो बहुत अधिक पशुओं के लिए और मानव के लिए उपयोगी है। राजस्थान में उत्पादन व क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार वाली तिलहन फसल जिसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता कम होती है, साथ ही इसके जो प्रोडक्शन होता है उससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अब जो इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान में 10.10 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है और इसका जो प्रोडक्शन है टोटल 15.61 लाख टन इसका उत्पादन 2010-11 में हुआ। ये है क्षेत्रफल। इस क्षेत्र 10.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बुआई इन क्षेत्रों में हुई है जो भी हमने बात की है, कोटा, झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट फसल की हम बात करेंगे तिल। दोस्तों तिल की जो फसल है ये खरीफ की फसल है। इसके उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो राजस्थान में भौगोलिक परिस्थितियाँ उसमें बात करेंगे हम। तो तापमान की जो दशाएं हैं 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसमें आवश्यकता होती है और वर्षा है जो 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग इसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसी प्रकार से
मृदा की बात करेंगे तो 5.5 से लेकर 8.2 पीएच मान वाली जो हल्की बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी होती है उसमें तिल की पैदावार अधिक होती है। जो इससे संबंधित जिले हैं तिल की पैदावार के लिए, तिल की खेती जिन क्षेत्रों में होती है मुख्य रूप से राजस्थान में, वो क्षेत्र है नागौर, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और जालोर। अब इसके जो उपयोग से संबंधित है उसमें बात करेंगे अपन। प्रमुख तिलहनी फसल, इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, उस मिठाई बनाई जाती है। सुगंधित तेलों के निर्माण में भी तिल के तेल का इस्तेमाल होता है। तिल का केक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस का यह एक विशेष स्रोत है। तिल की जो खली है इसके विशेष उपयोग में बात करेंगे अपन। तिल की खली पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में काम में ली जाती है। इसमें ग्वार, मूंग, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन के साथ मिश्रित रूप से इसको बोया जाता है। इसके फूल आते समय मौसम स्वच्छ रहना चाहिए, तभी इसके फूलों से फल बनेंगे, वो अच्छे होंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान में 4.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिल का जो खेती हमारे प्रदेश में की जाती है। 2.09 लाख टन इसका उत्पादन 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार हुआ है। दोस्तों, अब नेक्स्ट फसल जो है तिलहन की फसलों की, उसको हम बात करेंगे अरंडी और रतनजोत। अरंडी जिसे कस्टर्ड भी कहा जाता है, यह भी एक तिलहन की फसल है जो राजस्थान में मुख्य रूप से गंगानगर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में इनकी खेती की जाती है। अरंडी एक खरीफ की फसल है। इसकी बोने से लेकर कटाई तक का जो टेम्परेचर है वो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। वर्षा की मात्रा इसको चाहिए 30 से 40 सेंटीमीटर के अंतर्गत। अरंडी और रतन की जो खेती है वो बलुई और बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अधिक होती है। अरंडी का तेल है जो, यह तेल कई प्रकार के उपयोग में काम आता है, जिसमें मुख्य रूप से चिकनाई युक्त पदार्थ तैयार करने में, साबुन बनाने, पशुओं को खिलाने में, मशीनों को चिकना करने के लिए, और इसका उपयोग जो है अरंडी के तेल का चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रंग रोगन करने, जो रंग रोगन पैंट्स वगैरह बनते हैं उनमें, उसके अलावा औषधि निर्माण में भी अरंडी का तेल का उपयोग किया जाता है। अरंडी का जो पौधा है 6 से 7 मीटर ऊंचा होता है। नर्म स्थानों की अपेक्षा यह गर्म स्थानों में सरलता से उगता है, जो कि राजस्थान में ये कंडीशन है इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। ज्वार, बाजरा, अरहर और कपास के साथ मिश्रित रूप से अरंडी की फसल बोई जाती है। इसका जो क्षेत्रफल है 2011-12 के हिसाब से 1.2 लाख हेक्टेयर 8 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में इसका अरंडी का जो खेती की जाती है। इसका जो प्रोडक्शन था 2010-11 में 1.96 लाख टन इसका उत्पादन 2011-12 में हुआ। अब नेक्स्ट जो फसल है रतनजोत। रतनजोत की फसल जो है वो भी 12मासी फसल है। यह जो फसल है इसके लिए मुख्य रूप से राजस्थान में क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत उपयुक्त है, और जो डेजर्ट वाली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह जो रतनजोत की फसल मुख्य रूप से इसका उपयोग है बायोडीजल बनाने में किया जाता है। क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं, राजस्थान ही क्या पूरी दुनिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्यूल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम राजस्थान में पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह का उत्पादन भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो दूसरे जो सोर्स ढूंढने पड़ रहे हैं हमें, उसमें बायोडीजल का भी स्थान मुख्य रूप से लिया जाता है। और इसकी जो उत्पादन के लिए जो दशाएं हैं राजस्थान में वो अधिक मात्रा से हमें फेवरेबल है। अब हम बात करेंगे इसके तापमान के लिए। 20 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड इसके तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा की जो
मात्रा इसके लिए आवश्यक है वो है 50 से 70 सेंटीमीटर। दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। रतनजोत की जो खेती है राजस्थान में की जा रही मुख्य रूप से वो है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। इसका जो क्षेत्रफल बुआई का है वह अभी इसकी शुरुआत धीरे धीरे बढ़ रही है राजस्थान में, लेकिन 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल रहा है 0.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी रतनजोत की खेती हमारे यहाँ की जा रही है। इसका जो प्रोडक्शन था, कम प्रोडक्शन अभी है इसका, तो 0.04 लाख टन इसका 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार इसका उत्पादन हुआ। तो दोस्तों ये आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम तिलहन की फसलों पर चर्चा कर पाएंगे। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें जो बाकी की शेष रही तिलहन फसलें उस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।